दिस न्यूज ब्राउट टू बाय मुलेक्स होम एंड अप्लायंसेस। हमारी दुकान पर सारे होम एंड किचन अप्लायंसेस अच्छे दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर विजिट करिए। हमारा पता है 38 हजरतगंज अपोजिट DRM ऑफिस, लखनऊ 226001। गरीबों को निःशुल्क यात्रा करवाया नरेंद्र यादव। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद की आन बान शान भाजपा के युवा गद्दावर नेता नरेंद्र यादव उर्फ काटू रहे समाज सेवा। आज दिनांक 7 अप्रैल को मलिहाबाद की जनता को हरिद्वार के लिए निःशुल्क यात्रा करवाया और नरेंद्र यादव ने कहा कि हम और 2025 में 21 मार्च को करवाएंगे, निःशुल्क करवाएंगे। फिर 2028 में 2100 लोगों की निःशुल्क यात्रा करवाएंगे। नरेंद्र यादव उर्फ काटू ने कहा कि हम हर सुख दुख में गरीबों को साथ रहता है नरेंद्र यादव। वैसे मैं काटू के नाम से जानते हैं। नरेंद्र जी, ये बताइए, जो ये यात्रा आप कर रहे हैं, ये कितनी बार, कितने सालों से कर रहे हैं? दरअसल मैं जब 2016-17 में पहला चुनाव जीता, लड़ा मैं सभापति लड़ावा जीता, तो वहाँ पे हमारे यहाँ के लोग दूसरे गंदे में जीता सभापति रहा, वार्ड नंबर 2 से नगर पंचायत मलिहाबाद। तो वहाँ के लोग गरीब लोग थे, तो कभी यात्रा करने नहीं जा पाते थे। तो एक मेरे मन में एक स्वभाव आया और सिद्धांत था कि चलो मन में गरीबों को यात्रा कराते हैं। तो फिर उन गरीबों को यात्रा कराने के लिए मैंने पहली यात्रा 2019 में कराई, पहली यात्रा में। तो फिर धीमे धीमे ये हुआ कि चलो आज हम करा रहे, तो टाउन के जितने भी व्यक्ति हैं और भी गांव के व्यक्ति हैं, उनको बारी बारी से जो है, एक कहीं पूर्णागिरी माता है या फिर हरिद्वार गंगा जी के दर्शन है और भी कई जगह के दर्शन होने हैं। तो फिर मैंने उसी दिन प्रण लिया कि मैं 11 बार जीवन में अपने गरीबों को यात्रा कराऊंगा। और अभी मैं 2-3 बार लगातार पूर्णागिरी माता जी के दर्शन करा चुका हूँ। इस बार गंगा जी के दर्शन करने जा रहे हैं, गंगा माता जी के, नीलकंठ महाराज जी के, और हर की पौड़ी चंडी देवी मनसा देवी है हमारे यहाँ माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं हरिद्वार के लिए। इस बार 4 बज से जा रही हैं। इससे पहले हम लोग 11 बसों से गए थे, 950 लोग गए थे। इस बार 300 लोग जा रहे हैं। उससे पहले 2 बसें गए थे, उससे पहले 1 बस गई थी। तो धीमे धीमे करके हम लोग ले जा रहे हैं और भंडारे में मुझे सहयोग मिल जाता है। बाकी मैं अपना कन्वेंस खुद खर्चा करता हूँ, रहना खाना आना जाना सब फ्री रहता है। वहाँ पे सारी सुविधा हम लोग फ्री कराते हैं और निःशुल्क रहती है। इससे कोई राजनीतिक कोई मतलब नहीं रहता। ये एक समाज सेवा के तहत मैं काम करता हूँ। और गरीबों की शादी कराना, किसी बच्चे की जैसे माँ बाप नहीं है, उनके बच्चों के माँ बाप नहीं है, उनकी शादी कराना, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो जिनके परिवार में इलाज नहीं हो पा रहा और मेरे 20,000 या 50,000 लगाने से अगर उस व्यक्ति की जान बच जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों का इलाज कराना ये मेरा स्वभाव है, यही मेरा कर्म है। मैंने जीवन में सोचा कि मैं शादी नहीं करूंगा, सिर्फ गरीबों की रक्षा करूंगा, गरीबों की सेवा करूंगा। जीवन मैंने उन्हीं के लिए यापन कर दिया। शादी क्यों नहीं करेंगे? क्या आप भी? देखिए, शादी का एक परिवार हो जाता है। आज आप भी शायद शादीशुदा कोई पत्रकार महोदय भी होंगे हमारे, और मैं कहना चाहूंगा, परिवार जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति सामाजिक काम करने में पीछे हट जाता है। उसका परिवार बढ़ गया, बच्चे हो गए, बच्चों की पढ़ाई हो गई। जब हमारा कोई परिवार नहीं होगा तो हम आजाद रहेंगे। और जीवन में सभी लोग आते हैं, परिवार बस आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ नया करके जाने के, नया काम करने के लिए, तो कुछ नई प्रेरणा लेने के लिए, तो मैंने कुछ नया करने के लिए मैंने अपना प्रण लिया है। और ईश्वर ने चाहा कि अभी 2028 में हम लोग 2100 लोगों की यात्रा कराएंगे। विधानसभा स्तर की यात्रा होगी वो। 2025 में अगली बार मैंने डेट अभी तो बता दी, 21 मार्च को फिर यात्रा होगी, उसमें भी 5 बजे जाएंगे, यात्रा होगी अगली बार। आप चुनाव में प्रत्याशी? ना, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई क्षेत्रीय सांसद या विधायक और राजनीतिक दल कोई मतलब नहीं है। और मैं राजनीतिक दल को नहीं जोड़ता हूँ सब यात्रा से। कि मेरा अपना एक व्यक्तिगत है कि मैं चाहूँ गरीबों को यात्रा कराऊं, गरीबों को अपना जो है जो विचार बुजुर्ग। अभी हमारी एक योजना और है, ईश्वर ने अगर मैं सक्षम बनाया, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो 2027 या 26 में मैंने प्लान बनाया है कि वही थोड़ी सी जगह लेके, जो यहाँ पे लोग पागल टहला करते हैं, जो गरीब माताओं बहनों को अपने भगा देते हैं, बुजुर्गों को, तो उनके रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था का सिद्धांत ये करूंगा। अब इसमें कोई मुझे चंदा दे जाए या फिर कुछ भी दे जाए तो उनकी स्वाभाविक है, लेकिन मेरा सिद्धांत है कि मैं नहीं चाहता हूँ कोई पागल, कोई किसी की माँ जो है भूखी सोए। अगर को किसी ने घर से बाहर निकाल दिया, वहां पे रुकने खाने की व्यवस्था ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरा कर्तव्य। अच्छा, जानकारी ये मिली कि आप सिर्फ महिलाओं को लेके जा रहे हैं, पुरुषों को? तो आपके सामने इतने लोग जा रहे हैं, आप मीडिया बंधु सामने हैं। इससे पहले 1150 लोग हैं, शायद आप ही लोगों ने कवरेज किया था उसको, उसके लिए आपका धन्यवाद भी। हमेशा आपने मेरा चुनाव भी कवरेज किया। कितने दिन का टूर रहेगा अभी आपका? ये 7 तारीख को आज निकल रहे हैं, तो 11 को वापसी है, 3 दिन का टूर रहेगा वहाँ। आप चुनाव में प्रत्याशी भी रहे थे और अपनी क्षेत्र की जनता के लिए जिस प्रकार आप यहाँ से लेकर आते हैं, ये यात्रा कहाँ कहाँ पे पहुँचती है? ये देखिए, 2 बार से मीडिया कवरेज कर रही थी यात्रा, उससे पहले 2 बार से मैंने कोई कवरेज नहीं कराया। और सामाजिक काम करता हूँ, तो मैं एक मीडिया का यही एक उद्देश्य है कि कोई आपको बुलाने का, कि लोग भी जागे और भी लोग। विधानसभा इतनी बड़ी, मोहनलालगंज क्षेत्र अपना, लोकसभा का क्षेत्र इतना बड़ा है, मैं चाहता हूँ और लोग भी जागे और गरीबों को यात्रा कराएं, गरीबों को जो है राशन पानी के मतलब मुहैया कराएं।
उनके किसी गरीब का इलाज नहीं, उनको इलाज कराने के करे। सरकारी योजना जो होती है वो तो मिलता है लोगों को, वो तो मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता, उनके राशन कार्ड नहीं बन पाते, रेशन कार्ड नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, तो उनके लिए भी कोई व्यक्ति जागे। बहुत सारे समाज में पैसे लोग पड़े हैं, दिल नहीं होता है। ईश्वर, मेरा तो यही मानना है, ईश्वर सबको दिल नहीं देता, जिसको देता है वो करता है। आज आपके सबके सामने है जो मैं कर रहा हूँ। आज की जो यात्रा निकल रही है कहाँ कहाँ पे जाएगी? ये हरिद्वार है, ऋषिकेश है, और एक आश्रम वहाँ पड़ता है जंगल में, सिद्धेश्वरी आश्रम है। वहाँ मैं हर साल 3 बार जाता हूँ साल में, और आज जुकाम भी देने जाता हूँ। तो ऐसे लोग वहाँ पे है, इतना अच्छा आश्रम है। वहाँ पे 450 गाय पल्लू में बता दूं आपको, और वहाँ पे किसी गाय का दूध नहीं निकाला जाता, बछड़े केवल दूध पीते हैं। और 2 गायों का परिवार वहाँ पे था, वही परिवार बढ़ गया 450 गाय हो गया। ना वहाँ ट्रक आता है ना कुछ आता है। वो 2 नदियों के बीच में आश्रम बना हुआ है। आखिरी भंडारा भी हमारा वहीं पे है, तो जंगल के बीच में। कभी कभार शाम में वहाँ हाथी शेर भी आ जाते हैं, तो ऐसी जगह पे वो आश्रम है। और ना वहाँ कोई दान पेटी लगी हुई है। वो महाराज जी का आश्रम इतना अच्छा है कि वहाँ पे 200-250 लोगों को पर डे पर भोग लगता है, पर डे उनका खाने की व्यवस्था करी जाती है। तो इस तरीके से वहाँ पे है, वहाँ भी ले जाने का कहने का मतलब है कि धर्म हमारा हिंदू है, हम चाहते हैं कि अपने धर्म को आगे ले जाए और हिंदू धर्म को ऊंचा करे, राम का नाम ऊंचा करे, और अपने जो भी धर्म है, देवता है, सभी को जब कोशिश करेंगे। अभी तो मैंने 11 बार बोला है, जब तक मेरी जेब का खर्चा कहेगा, जब तक मेरा उद्देश्य कहेगा, जब तक यात्रा होती रहेगी। फिलहाल तो 11 बार यात्रा होनी है। और अभी मैं हर साल गरीबों की शादी कराता हूँ। मेरा मानना है कि जरूरी नगर पंचायत की बेटी हो, वो कहीं की बेटी हो जिसके माँ बाप ना हो, हकीकत में उसके घर में कोई खाने का पैसा ना हो, शादी करने का पैसा ना हो, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। 50 आदमी का खाना, उसका जो दहेज का सामान है वो व्यवस्था करना, उसकी शादी की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। लेकिन ये अभी तक हमने किसी मीडिया के सामने कवरेज नहीं कराया आज तक। दीपावली में मैं चूड़ा बांटता हूँ हर साल, होली में मैं हर साल गुजिया बांटता हूँ, ये सारे काम करता हूँ। लेकिन इनका मैं कोई फोटो शूट नहीं कराता, ना मैं किसी को कुछ करता हूँ। मैं जो भी करता हूँ गुप्त करता हूँ। लेकिन आज मैंने मीडिया के सामने तो चीजें बताई हैं, धीमे धीमे करके। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को ही करे, और इस आवाज को आप उठाएंगे। आपके लिए मैं मीडिया का बहुत बहुत आभार रहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय श्री राम। जय हम आप लोगों से बस यही कामना करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, और हम ऐसे ही गरीबों की सेवा करते रहे, गरीब बहनों की शादी कराते रहे, किसी का इलाज है किसी का इलाज कराते रहे, जब तक ईश्वर हमें सक्षम रहेगा। और हमारे